स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। राहुल गांधी अभी रायबरेली गए, तब रायबरेली में उनका खूब विरोध प्रदर्शन हुआ। 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में उनका दौरा है। अब ऐसे में राहुल गांधी को लेकर सीआरपीएफ ने एक शिकायत की है। राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ खिलवाड़ करते हैं, न सिर्फ भारत में ही बल्कि विदेश यात्राओं के दौरान भी जानकारी नहीं देते हैं। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। उनसे ही समझने की कोशिश करेंगे, ये कोई पहली बार तो नहीं है। ऐसी शिकायतें पहले भी सुरक्षा एजेंसियां राहुल गांधी को लेकर कर चुकी हैं। आखिर राहुल गांधी की शिकायत जो की गई है, आप वो कितना जायज लगता है? क्या वाकई वो सुरक्षा प्रोटोकॉल से खिलवाड़ करते होंगे? नहीं, सीआरपीएफ के डीजी की चिट्ठी है केंद्रीय गृह मंत्रालय को, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये गंभीर मामला है, इसलिए नहीं कि इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है रोहित। राहुल गांधी इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा तो ये चिंता इस बात की है कि कल को उनके साथ अगर कुछ घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हर नेता को यह पालन करना ही चाहिए, जिन्हें भी ये सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि ये आपके लिए है। मल्लिकार्जुन खड़गे से दूसरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, हाँ, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, इसी वजह से। तो ये शिकायत तो होम मिनिस्ट्री में गई होगी ना? नहीं, हाँ, होम मिनिस्ट्री में कॉपी जाती है। वो क्या हुआ, क्योंकि ये समझाने के लिए, मतलब इसे दुश्मनी के रूप में नहीं लिया जाए। नहीं तो कल राहुल गांधी ये भी कह दें कि सीआरपीएफ का डीजी बिक गया, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक सही डायरेक्शन में। क्योंकि देखिए, जवान जो लगे हुए सुरक्षा में, उनकी जिम्मेदारी है, कल को तो सब पे उन पे ब्लेम आएगा ना। और अगर ये इस तरह हरकतें करेंगे तो सिक्योरिटी लैब्स में 2 बार अंजाम भुगत ही लिया। नहीं, यही बात तो सही है, और इसीलिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अरे भाई, वो लगा हुआ है, उस जवान का किसी से कुछ लेना देना नहीं, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। बस उसके दिशा निर्देश के अनुसार जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसका पालन करे, इसमें क्या बुराई है? और इसमें बीजेपी, कांग्रेस या सब पार्टी पॉलिटिक्स का क्या मतलब? लेकिन कुछ नहीं जाते हैं राहुल गांधी तो जानकारी नहीं देते हैं, ये भी शिकायत है। अब यही तो मैं क्या बोलूं, अब ये अच्छी बात है क्या? अगर इस तरह की बात है कि बिना जानकारी दिए हुए चले जाते हैं, तो ये जो सुरक्षा में जो लगे हुए अधिकारी हैं उन्हें परेशानी होती है, वो बढ़ते हैं। अब कल ही देखिए ना, रायबरेली में राहुल गांधी गए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। चलिए, ये पॉलिटिकल था, सामने दिख गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन यही काम कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर करता तो अप्रिय स्थिति पैदा होती कि नहीं होती? बिल्कुल। ये है राहुल गांधी। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब क्या बताया जाए, सामने वाले को समझाने वाला समझा सकता है ना, वो चिट्ठियां लिख सकता है, लेकिन पालन करना या न करना तो इंसान के व्यक्तिगत समझदारी पे डिपेंड है। और बिल्कुल पंकज, अगर आपको जाना है विदेश यात्रा पर तो 15 दिन पहले आपको मौका दिया जाता है कि आप अपनी जानकारी दे दीजिए। 1-2 दिन में विदेश यात्रा तय नहीं होती है। 15 दिन पहले नियम है कि आप सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दीजिए कि 15 दिन बाद हमें जाना है। ऐसा क्या होता है कि विदेश जाना है और जानकारी नहीं देते हैं? भाई, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, पूरी सिक्योरिटी जा रही, देश के तमाम और नेता जा रहे हैं, वो पूरी सिक्योरिटी लेकर जा रहे हैं। इसका जवाब या तो राहुल गांधी दे सकते हैं या कांग्रेस पार्टी दे सकती है। सरकार पूछेगी तो फिर कहेंगे कि तुम्हें क्या, मैं कहीं जाऊं, मेरा पर्सनल लाइफ नहीं है क्या, मेरा पर्सनल स्पेस नहीं है क्या? यही जवाब होता है। 9 महीने में 6 बार सिक्योरिटी ब्रीच कर देना, 6 बार जानकारी न देना, विदेश चले जाना, ये दुखद है। कल को जिम्मेदारी तो अमित शाह, प्रधानमंत्री, फिर देश की सुरक्षा एजेंसियों की होगी। अगर मैं सोनिया गांधी होता या मैं मल्लिकार्जुन खड़गे होता तो राहुल गांधी को डांटता, ये ऐसा काम मत करो, पहले भी हमारे परिवार के साथ कुछ बुरा हो चुका है और तुम्हारी जो हरकत है वो सही नहीं है, इसका पालन कर। अगर मैं हितैषी होता तो, लेकिन राहुल गांधी के बारे में शिकायत यह है कि किसी की सुनते ही नहीं। अब पता है, आज दिशा की बैठक हुई रायबरेली में, वहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैकआउट कर दिया राहुल गांधी की बैठक का। किस बात की शिकायत थी पता है? कि ये बहुत अहंकार में आदमी रहता है, किसी की सुनता ही नहीं है, ऐंठन है। ठीक है, ये शिकायत कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो शिकायतें कांग्रेस के कार्यकर्ता मतलब राहुल गांधी की बात है। राहुल गांधी ने मान लिया है कि ही इज किंग।
ठीक है पंकज जी, वो शिकायतें उनके कार्यकर्ताओं की बात है, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी देश की आ गई, यहाँ जिम्मेदारी आ गई सुरक्षा एजेंसियों की। मैं पिछले 9 महीने के दौरे राहुल गांधी के बता देता हूँ। पहला 30 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी तक इटली का दौरा, 10 से 11 दिन नए साल पर विदेश दौरा, शायद वियतनाम गए थे विदेश नए साल पर। हाँ हाँ, वियतनाम। फिर इसके अलावा न्यू ईयर 12 से 17 मार्च तक, अच्छा 12 से 17 मार्च तक वियतनाम थे, और न्यू ईयर शायद और कहीं मनाने गए थे। 17 से 23 अप्रैल तक दुबई का दौरा, 11 से 18 जून 2025 की बात कर रहा हूँ कतर का दोहा का दौरा, और 5वां 26 जून से 6 जुलाई तक लंदन का दौरा, और 6वां अभी 4 से 8 सितंबर तक मलेशिया का दौरा। और इन 9 महीनों की इन यात्राओं में राहुल गांधी ने जानकारी नहीं दी, ऐसा सीआरपीएफ के डीजी ने कहा। और ये 9 देश तो ऐसे नहीं है कि बहुत मित्रता है, दुनिया भर में भारत के दुश्मन हैं, आपके भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस बात को गृह मंत्रालय को बहुत गंभीरता से लेना होगा। सरकार साफ साफ इंस्ट्रक्ट कर दे कि अगर आप इसी तरह सिक्योरिटी ब्रीच करते रहें, और सरकार को मत बताइए, लेकिन जो आपके लिए जिम्मेदार जो एजेंसियां हैं उन्हें बता के जाना चाहिए आपको। और नहीं तो बाद में पता है गड़बड़ होती है, कल को जाके कुछ हो गया ना, तो यही कांग्रेस वाले पूरे देश में इस बात को लेकर हंगामा करेंगे कि देखो सुरक्षा को खतरा है। करेंगे या नहीं करेंगे कांग्रेस वाले? और आज बार बार अपील की जा रही है, दूसरी अपील है राहुल गांधी से सिक्योरिटी लैब्स को लेके। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए राहुल गांधी को। कुछ प्लानिंग है या कुछ साजिश रहती है उनकी भी ऐसा करने के? अब क्या है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं कि आप साजिश है चाहे प्लानिंग है, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपकी जान की सुरक्षा के लिए इस देश की सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। उस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, आपको पसंद हो ना पसंद हो। अटल जी तो कहा करते कि मुझे बहुत खराब लगता है कि मेरे आगे पीछे बॉडीगार्ड क्यों घूम रहे हैं, मैं तो नॉर्मल घूमने वाला आदमी हूं। लेकिन अब वो राजनीति नहीं रही। पर उन्हें समझाया गया ना कि सर ये आप ही के लिए है। आप ये मत सोचे कि यू आर राहुल गांधी और यू आर अटल जी या यू आर मोदी। आप मोदी हैं ही नहीं, राहुल गांधी आप देश के लिए धरोहर हैं, और वो अगर आपका कुछ होता है तो वो देश का नुकसान है। अगर आप पे ना बीती हो तब चलिए आप ऐसी बचकानी हरकतें कर सकते हैं। आपकी दादी को भी समझाया गया कि भाई ऐसी ऐसी बातें अपनी सिक्योरिटी में आप थोड़ा बदलाव कर लीजिए, नहीं मानी। राजीव गांधी जी को भी यही समझाया गया, वो भी नहीं माने। अब राहुल गांधी को भी समझाया जा रहा है। इनको ये समझना चाहिए ना कि पिता को खोया है इसी गलती से, दादी इसी गलती से। एक बात बताइए, बिहार में राहुल गांधी की यात्रा हो रही है, कोई आदमी चुम्मा लेके भाग जा रहा है, कोई आदमी गाड़ी पे चढ़ जा रहा है, कोई उसमें से बुरा आदमी भी तो हो सकता है ना, फ्यूचर में कभी भी हो सकता है ना। और जिस तरह की हाईली पोलराइज्ड पॉलिटिक्स चल रही है इस देश में, उसमें हो सकता है कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ नुकसान ही पहुंचा दे। क्या कीजिएगा उस वक्त? बाद में सिर्फ दूसरे को दोष देके क्या फायदा होगा? बिल्कुल पंकज, थोड़ा सा देखिए, इसमें राहुल गांधी जी से भी ये पता है कि अगर उनके लोग कोई देख रहे हो, वो तो नहीं देखते ये सब, अगर देख रहे हो तो उनके भले के लिए ये सुरक्षा में जवान तैनात हैं। तो प्लीज इनके इंस्ट्रक्शंस का तो कम से कम पालन कीजिए। ये रैम्बो बनने का, हीरो बन के घूमने का दौर नहीं है, और ऐसा नहीं है कि जो आपके सिक्योरिटी में लगे हुए वो बेवकूफ लोग हैं। बिल्कुल आपको आपकी असुविधा के लिए वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं ऐसा करेंगे। साथ एएसएल सुरक्षा मिलती है राहुल गांधी को, और ऐसे में राहुल गांधी को जानकारी देनी चाहिए। सीआरपीएफ के डीजी का यही कहना है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शिकायत की है। बाकायदा गृह मंत्रालय में एक कॉपी जाती ही है, और बताया गया है कि राहुल गांधी पिछले 9 महीने के 6 दौरों पर कोई जानकारी देकर नहीं गए हैं, और सुरक्षा प्रोटोकॉल से वो खिलवाड़ करते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।